नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम मैथ के क्वेश्चन कराने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में फंसेंगे। 28-29 अगस्त को पूछे गए जो क्वेश्चन, जो 28-29 तो छोड़ो, आप ये मान लो जो शुरू से मतलब 7 अगस्त से अभी तक पूछे गए, जो बार बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन अब मैं कराने वाला हूँ, जो आपको 1, 2 और 3 सितंबर को लगभग ये मान लो कि इनमें से आधे से ज़्यादा हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग 20-20 क्वेश्चन इन 30 में से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे। अब ये मान कर चलो। तो अब जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बिल्कुल जी मान लो आपके हर शिफ्ट में इन क्वेश्चन को देखने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 138 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो जब सम प्राकृतिक का पूछे तो n+1 करते हैं, यानी 138 + 1, यानी अपना आंसर आ जाएगा 139। और जब विषम का पूछे तो सिर्फ n ही रहता है। और जब सम संख्या का पूछे तो n+1/2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 3 खरीदे 1 मुक्त पाए, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी इसका रहता है, पहले तो मुक्त अपॉन लिखिए टोटल, इसका फॉर्मूला यही है। यानी एक तो मुक्त मिल रही है अपन को फ्री में, और 1 और 1 3 4, तो ये 4 अपन 100%। तो इसका आ जाएगा अपना 25% इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5.3 और 0.4 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 5.3 और 0.4, दशमलव हटेंगे तो 0, इसके नीचे भी इसको काटिए। जी तो नहीं कट रहा, जी 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी 53/10 और 2/5। जब अपन को एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम बराबर होता है ऊपर की संख्याओं का एलसीएम और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ, मतलब हर का एचसीएफ। तो 53 दूनी 106 और 10 पंचे 50, यानी अपना एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम आएगा अपना जे 10, मतलब अपना एलसीएम आ जाएगा 10.6। नहीं दोस्तों, जे नहीं आएगा, क्योंकि हर की संख्याओं का एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो 10 और 5 का एचसीएफ 5 आएगा, इस 0 को काट दीजिए। तो अपना एलसीएम आएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और फिर से 5 दूनी 10, इसका भाग इसमें दे देंगे। तो और एक अंक के पहले दशमलव है तो 21.2 जे आएगा अपना एलसीएम। क्वेश्चन 4, ए बी और सी का औसत। ए प्लस बी प्लस सी का औसत दिया है 45। ए और बी का औसत दिया है 46। बी और सी का औसत कितना दिया है 42। तो सी का औसत ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले तो 3 का गुणा कीजिए, क्योंकि 3 संख्याओं को दिया है तो 135। इसमें 2 का गुणा कीजिए 92, इसमें भी 2 का, तो 42 दूनी 84। अब हमें क्या निकालना है, सी का औसत। तो ए प्लस बी की वैल्यू इस वाले में रख दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 135। और ए प्लस बी की वैल्यू है 92 प्लस सी बराबर 135। तो सी बराबर निकल कर आ गया, कितने बचे 35 और 8 43। 43 अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, 3 संख्याएं 5:1:7 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 7595 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 5 और इनका भी एलसीएम निकालोगे अनुपात में जो दिए हैं, तो इनका एलसीएम आएगा अपना 35 बराबर 7595। तो अपन को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ अब यहाँ से निकल कर आ गया, 35 का भाग 2 बार 70 बचे 5, 35 एकम 5, और फिर कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 217 अपना एचसीएफ आ गया निकल कर। क्वेश्चन नंबर 6,
यदि दूसरे वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 968 है तो मूलधन क्या है। दूसरे वर्ष के लिए यानी 100 का पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 10, और जब दूसरे वर्ष के लिए पूछेंगे तो 100 का दूसरे वर्ष के लिए 10 और 10 का प्लस 10 का 1 साल के लिए और तो 1, यानी दूसरे वर्ष के लिए 11 आएगा। तो अब इसमें क्या पूछा है, 11 का मान दिया है 968, मूलधन निकालना है। 1 बराबर आ जाएगा 11 8 88, 11 8 88। अब अपन को 100% का मान निकालना है, तो 100 इंटू 88, तो अपना आंसर मूलधन आ गया 8800। ये रहा अपना इसका राइट आंसर। जी मान लो दोस्तों हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, इसलिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चले। यदि 20% की हानि पर 160 में 50 केले बेचे जाते हैं तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1540 में कितने केले बेचने चाहिए। यानी 160 में 50 केले बेचे जाते हैं और 20% की हानि यानी 100 पर 20 की हानि 80 और 10% का लाभ 110 बटे 100, तो 1540 में कितने केले बेचे जाने चाहिए। तो 50 से 2 बार 100, 80 से 2 बार 160, ये 0 से ये 0 कट गया और 2 से सबसे पहले 11 से काटो, 11 एकम 11 चौके 0, 2 से काटा 70 बार, 2 से काटा 35 बार, तो अपना आंसर आ गया 310। 350 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8, ए, बी और सी ने एक व्यवसाय में 21,300 रुपये का निवेश किया। यदि निवेश का 2A बराबर 4B बराबर 7C है तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 2A 4B बराबर 7C, तो इसको निकालने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। ए का मान निकालना है सबसे पहले अपन को, तो ए का अंक का छिपा के 7 चौके 28। अब अपन को बी का निकालना है, तो बी का छुपा के 7 दूनी 14, तो बी का लिख दो 14। अब सी का निकालना है यहाँ ऐसे ही, तो सी का अंक छिपा के 4 दूनी 8, सी का आ गया। 2 से कट गए 14 बार, 7 बार, 2 चौके 8। अपन को क्या दिया है 21,300 रुपये दिए हैं। ए का हिस्सा ज्ञात करना है, इन सबको जोड़ दो, 14 और 7 21 और 4 25। अब अपन को ए का हिस्सा निकालना है यानी 14 का मान निकालना है। तो अब ये काट दीजिए, तो 25 से ये काटोगे तो 25 अट्ठे 200 बचे 13, 25 पंचे 125 बचे 5, 25 दूनी 50, 14 दूनी 28, 2 14 पंचे 70, 2 72 की 2 हासिल की 7, 24 14 14 अट्ठे 112 और 7 119। ये रहा अपना इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 8 और 16 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती निकालने के लिए b² यानी 16 इंटू 16 कर दो बटे 8, 8 दूनी 16, तो अपना तृतीयानुपाती इसका आ जाएगा 32 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10, ए और बी एक काम को क्रमशः 25 और 120 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ए 25 दिनों में, बी 120 दिनों में। इनका पहले तो एलसीएम लो, 120 240 360, इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों। एलसीएम लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो इस ट्रिक से कर दो, एक और रहती है इनकी ट्रिक, ए प्लस नहीं ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी। तो ए इंटू बी करोगे तो 25 इंटू 120 और 25 और 120 को 145। अब 5 से काटो, 5 25, 5 दूनी 10, 4 5 नंबर 45, तो जी आ जाएगा 600 बटे 29। अब 29 का इसमें भाग दो हुए तो अपना आ जाएगा, ये रहा अपना इसका आंसर। क्वेश्चन 11,
70 के 75% और 25 के 3/5 के बीच क्या अंतर है। ये क्वेश्चन जी मान लो दोस्तों हर शिफ्ट में अभी तक हर शिफ्ट में आया है ऐसा क्वेश्चन। तो 70 का आप सबसे पहले 75% निकालिए, तो 25 या 75, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंचे 10, जी आ गया 105/2। तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 52.5। और 25 का 3/5, तो 25 और 3 5 15। अब जी घटा दीजिए दोस्तों, 5 तो रहेगा दशमलव में ही, 2 12 में से 5 जाएंगे तो 7 और 5 में से 2 जाएंगे तो 3। जी रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, यानी 2 वर्ष में 3 गुना। उसी ब्याज की दर पर वह धनराशि 27 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। मतलब जे 3 की पावर 1 है और जे हो गई 3 की पावर 3। तो इस पावर का इसमें गुणा करते हैं, तो इसमें 3 का गुणा कर दूंगे तो 3 दूनी 6 वर्ष लगेंगे। जी रहा इसका आंसर। क्वेश्चन 13, एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और पाई का मान 3.14 रखने पर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², यानी 4 पाई का मान है 3.14, r² यानी 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 25 चौके 100 इंटू 3.14। इसका इसमें गुणा करोगे तो 0 2 0 जी कट जाएंगे तो 314 अपना इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 14, अब ऐसा क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ये संख्या किससे विभाज्य है। तो अपन सबसे पहले 9 से देखते हैं। 9 से यानी 9 कट गए, 6 और 3 9 कट गए, और फिर 4 6 10 और 11 और 7 18, यानी सब कट गए, यानी कि संख्या अपनी 9 से विभाज्य है। यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन क्या है। इसका फॉर्मूला ये है आयतन का 4/3 πr², 22/7 और त्रिज्या r दी है तो 7 का क्यूब। 7 को अपन 3 बार लिखे ले रहे, एक साथ से एक साथ कटें। अब इनका गुणा कीजिए, तो ये आ रहा है इनका गुणा करे में, तो इनका गुणा करे में आएगा अपना 4312 और बटे में ये 3 रहेंगे। तो जब काटोगे 3 एकम 3 चौके 12, फिर 3 से 3 बार और फिर 7 3 3। ये रहा इसका राइट आंसर। राहुल ने 60,000 रुपये में 2 फ़ोन खरीदे। उसने एक फ़ोन को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा। अगर कुल मिलाकर कोई लाभ या हानि हुई तो हानि पर बेचे गए फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 20% के लाभ पर, फिर 10% की हानि पर, और 0 मान के चलो अपन। तो जे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10, 0 में से 10 घटाओगे और 20, 0 में से 20 घटाओगे 20, 0 से 0 कैंसिल। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर कुल मिलाकर लाभ या हानि हो तो हानि पर बेचे गए फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हानि पर 2 की हानि हुई है, कितने पर टोटल 3, और मान कितना दिया है 60,000। तो 3 से तो ये कट जाएंगे 2 बार, यानी 20,000। तो 20 दूनी 40,000 का अपने पास हानि हुई। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याओं का एलसीएम 144 और एचसीएफ 4 है तो एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या दी है 24, दूसरी अपन को निकालना है, बराबर एचसीएफ 4 इंटू 144। तो 24 से 6 बार जाएगा जी, तो दूसरी संख्या निकल कर आ गई अपनी 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
11, 15, 8, 7, 11, 32, 11, 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो सबसे ज़्यादा बार संख्या होती आती है वही उसका बहुलक होता है। तो 11, 11, 11 मतलब इसका बहुलक आएगा 11। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए एलजेब्रा का। x प्लस 1/x बटे 17 तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो x² प्लस 1/x² का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो k का स्क्वायर -2 इसका ये फॉर्मूला है, यानी 17 का स्क्वायर 289 और -2 यानी 287 अपना राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि a² प्लस b² बराबर 90 और ए बी बराबर 27 तो a प्लस बी ए माइनस बी का संभावित मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी, और ये यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा तो इस पर आ जाएगी करनी। अब इसको हटा दूँ। a प्लस बी का स्क्वायर दिया है 90 प्लस 2ab, ab का मान 27 दूनी 54, इस पर अंडर रूट लगा दो। 27 और 54 144, जी आ जाएगा अपना निकल कर 12। a प्लस बी का मान आ गया 12। और ऐसे ही अपन एक बार माइनस में निकाल लूँ, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब ये भी यहाँ की हट जाएगी तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर 90 माइनस 2ab यानी 27 दूनी 54, जे भी इस पर अंडर 54 इसमें से घटाओ 6 3 36 यानी जे आ गया a माइनस बी का मान 6। तो अब इसका मान निकालना है हमें a प्लस बी ए माइनस बी यानी 12/6। तो जी आ गया अपना 2 इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 21, 2500 पर 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये का ब्याज कितने समय में प्राप्त होगा, यानी हमें टाइम निकालना है इस क्वेश्चन में। तो वही SI बराबर PR/T/100 वाला लगा दूँ। तो साधारण ब्याज दिया है सबसे पहले 1000, प्रिंसिपल दिया है 2500, दर दी है 10 और टाइम अपन को निकालना है अपॉन 100। 1 0 1 0 1 0 से 1 0 जे कैंसिल, यहाँ से जे और 25 चौके 100 यानी टाइम आ गया अपना 4 ईयर। क्वेश्चन 22, एक कुंड को एक पाइप 10 घंटे में पानी भर सकता है और इसे एक दूसरे पाइप द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि कुंड भर जाने पर दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। मतलब पहला पाइप और दूसरा पाइप, एक 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा 8 घंटे में खाली कर सकता है, यानी -8 25 40। तो 10 चौके 40 और 8 25 40, ये माइनस खाली कर रहा है क्योंकि, तो दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। 40/4 में से -5 यानी -1, यानी 1 का भाग दोगे तो अपना काम आ जाएगा, मतलब 40 दिनों में होगा, 40 घंटे लगेंगे। एक जी द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन। 5x² - 12x - 17 बराबर 0 है के मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 17 और 5 का गुणा कीजिए 85। तो अपन को जी संख्याएं देखिए, एक 17 आ जाएगी, एक 5, तो प्लस के 17 माइनस के 5 ये संख्याएं रहेंगी अपनी। तो क्योंकि गुणा पे 50 ही आ रहना चाहिए और जब अपन डिफरेंस देखो तो इनका 12 का डिफरेंस होना चाहिए दोनों अंकों का। तो जी संख्याएं 17 और 5 रहेंगी। तो फिर इनके मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य ज्ञात करने के लिए देखिए 5x² - 12x - 17 यानी 5 का एक 17 आ गई अपनी संख्या, इसमें 5 का भाग देंगे और एक आ गई अपनी संख्या माइनस के 5, तो इसमें 5 का भाग दोगे तो अपना एक आंसर आ गया 17/5 और दूसरा रहेगी ये आएगा अपना
17/5 और एक आएगी अपनी संख्या -1 जी 5 से 5 कट जाएंगे तो जी रहे इसके दोनों मूल। दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल मतलब टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसमें हम आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताते रहेंगे टेलीग्राम पर। क्वेश्चन, यदि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले तो जी बीच में रहेगी क्योंकि जी औसत है 33, तो 33 के पहले रहेंगी 31 29 27। 33 के बाद 35 37 39। ये है क्रमागत विषम संख्याएं। तो इसमें क्या पूछा है, चौथी संख्या क्या रहेगी, तो चौथी संख्या यही है यानी 33 ही आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25, एक छात्र ने 4 विषयों में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। सभी 5 विषयों में 80 अंक का औसत प्राप्त करने के लिए 5वें विषय में कितने अंक की आवश्यकता है। तो 78 प्लस 85 प्लस 69 प्लस 90 और 5वें विषय की ज्ञात करने हैं। टोटल कितना है, टोटल औसत 80। तो ये जोड़िए सबसे पहले तो 9 और 5 14 और 8 22 की 2 हासिल की 2। तो 9 10 11 और 6 17 और 8 25 और 7 32 322 5 8 40 400 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर 400 माइनस 322, तो एक्स बराबर आ गया 78। 5वें विषय के नंबर जे रहे। अब देखिए क्वेश्चन 26, मुकेश ने एक कार 1,20,000 में 40% की हानि पर बेची और 55% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कार कितने मूल्य में बेचनी चाहिए। यानी 1,20,000 में इसमें 40% की हानि हुई उसको यानी 60 और 55% का लाभ अर्जित करना है उसको। तो जी 2 और 2,000 155 दूनी 310 310 और 3 जीरो जी रहा इसका आंसर। 3,10,000 का लाभ हुआ। किसी उत्पाद पर 80% का लाभ होता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े आपस में बदल दिए जाते हैं तो बिक्री पर हुई हानि प्रतिशत क्या है। सीपी और एसपी 100 से 80% का लाभ 180। और इसमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आंकड़े बदल दिए जाते हैं यानी जे 180 कर दो और जे 100। अब 80 का लॉस हो रहा है 80/180 इंटू 100, 0 से 0 कटे तो 800/18 18 चौकी 72 8 और 6 18 चौकी 72 यानी 44.44 जे रहा इसका आंसर। क्वेश्चन 28 देखिए दोस्तों, यदि A अनुपात B समानुपात B अनुपात C बराबर 9 है और B बराबर 6 तो C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों A इंटू सी बी स्क्वायर मतलब AC बराबर आ गया B²। तो AC बराबर B की वैल्यू दी है 6 तो B का स्क्वायर 36। AC बराबर आ गया 36। इसके बाद देखिए दोस्तों जी 9A है जो 9A बराबर 36 रखिए। तो 36A क्योंकि हाँ तो दोस्तों देखिए A² बराबर 9 9 चौके 36 4 A बराबर आ गया 2। तो अपन को क्या निकालना, C का मान। C बराबर दिया है 9A तो C बराबर A का मान है 2 9 इंटू 2 तो जी आ गया 18 इसका राइट आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों। 29 दिया है 15/3 + 14 × 5 भागित √ में 331 बराबर क्या आएगा। तो 3 का भाग इसमें दीजिए 5 बार जाएगा। सबसे पहले तो 5 + 14 × 5 जी आ जाएगा 19। तो 14 × 5 = 70 और 5 = 75 आ जाएगा जी। नहीं पहले ये जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कोष्ठक है। तो 14 और 5 19, 19 × 5 भागित 19, 19 × 5 = 95 भागित 19। तो अपना इसका मान आ जाएगा 5। 5 इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों क्वेश्चन 30, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3200 और विक्रय मूल्य 4700 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर कमेंट में दीजिए आप क्या आएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पिन कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि हम आपको हर एक छोटी से छोटी अपडेट वहाँ पर देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।